कि अनेक बातें हम देखते हैं कि हमारे को टेम्पटेशंस होती हैं और वो हमें अंदर ही अंदर पीसलेस करती हैं जब तक वो हमारी टेम्पटेशन पूरी नहीं हो जाती। आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि आजकल मार्केटिंग ऐसी है, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। जब हम बाहर जाते हैं और देखते हैं कि बहुत अट्रैक्टिव चीजें हैं, उसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं और टेम्पटेशन में आकर हम उसको खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में हमें उस पर रिग्रेट होता है कि मैंने अननेसेसरी वेस्ट किया। तो ये देखा गया है कि टेम्पटेशन हमारा बहुत बार हमारा टाइम, हमारी एनर्जी, हमारी मनी वेस्ट करने के निमित्त बन जाती है और उसके बाद हमें रिग्रेट्स होते हैं कि मैंने ये क्यों किया टेम्पटेशन में आकर। हम देखते हैं आज छोटे बच्चे हैं ना, वो भी अट्रैक्ट होते रहते हैं ना, और उसके कारण से उनके अंदर कंसंट्रेशन भी कम होती है। तो टेम्पटेशंस को कैसे हम अपने जीवन में रिड्यूस करें, क्योंकि एक होता है जरूरत, रिक्वायरमेंट है, लेकिन एक होता है टेम्पटेशन एक्चुअल में रिक्वायरमेंट नहीं है। ये एक तरह की शॉर्ट टर्म के लिए हमारी अर्ज है, जो हम कोई भी चीज देखते हैं तो हम उसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि टेम्पटेशंस जो हैं इजी तो होती हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में हार्मफुल होती हैं। लेकिन उसके ऑपोजिट जो हमारे को करना है, जो रीजनिंग है हमारे अंदर, जो हमें एक्चुअल में करना चाहिए, वो वही रिवॉर्डिंग होती है। इसीलिए हमको जो हमारे अंदर की टेम्पटेशंस है उसको मैनेज करने के लिए हमारे अंदर पावर टू डिजर्न बहुत अच्छी होनी चाहिए ना। जैसे आप देखते हैं कि हम कई बार टेम्पटेशंस, और दूसरा एक और वर्ड मैं यूज करना चाहूंगी कि डायलेमा, कि कई बार हम डायलेमा में भी फंस जाते हैं, दुविधा में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मॉर्निंग आवर है, आपको जल्दी उठना है, ये बहुत लोगों का रहता है ना। और सुबह हम उठते हैं तो मन में आता है कि थोड़ी देर और सो लेते हैं, ज्यादातर सबको ये आता है 5 मिनट और सो लेते हैं, 10 मिनट और सो लेते हैं। लेकिन होता क्या है, वो 5 मिनट 10 मिनट नहीं होते हैं, 1 आवर होता है। और हमारे अंदर एक कन्फ्लिक्ट चलता है कि मैं सो जाऊं या उठ जाऊं, और कई बार हम सो जाते हैं और कई बार हम उठ जाते हैं। तो अगर हम सो जाते हैं तो हमारा 1 आवर चला जाता है और फिर हमको आगे जो है लेट होता है और हमको रश करना पड़ता है। इस तरह से हम कई बार डिलेमा में भी फंस जाते हैं और हमको उसका फिर जो है, जो पीसलेसनेस हमारे अंदर होती है या उसके कारण हमारे अंदर जो भी हमारे को जो भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, वो हमको फिर उसका पे करना पड़ता है। इसीलिए हमारे जीवन में जो इस तरह के डायलेमा और टेम्पटेशंस आते हैं, उसको मैनेज करने के लिए हमारे अंदर एक पावर टू डिजर्न बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, सेल्फ डिसिप्लिन, है ना। डिसिप्लिन लाइफ जो होती है, हमारे ऊपर अपने ऊपर डिसिप्लिन होना चाहिए। जो हमारे अंदर जब हम डायलेमा में जाते हैं या टेम्पटेशन में जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा डिसिप्लिन जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रहता है। तो मेडिटेशन एक ऐसी प्रैक्टिस है कि मेडिटेशन से हम अपने अंदर पावर टू डिजर्न और सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो डेवलप कर सकते हैं, जिससे हमारे ऊपर जो टेम्पटेशन और डायलेमा के ये जो सिचुएशंस हमारे लाइफ में आती हैं, हम उनको ओवरकम कर सकते हैं ना। जैसे मैंने बताया ना कि ज्यादातर हम इसी डायलेमा में कि करूं ना करूं, दूं करूं, ये करूं वो करूं, और उसमें आप देखते हैं हमारा कितना टाइम वेस्ट चला जाता है, हमारी एनर्जी वेस्ट चली जाती है। तो ये जो टेम्पटेशन और डायलेमा है, ये हमारे अंदर वेस्ट के निमित्त बनते हैं, वेस्ट थॉट्स भी बहुत चलते हैं और फिर हमको उसके बाद रिग्रेट होता है ना। तो हमें इसको ओवरकम करना है मेडिटेशन से। मेडिटेशन अर्थात कि जैसे मैंने बात करी पावर टू डिजर्न, हमारे अंदर परखने की शक्ति होनी चाहिए कि मेरे लिए क्या बेनिफिशियल है। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास पास्ट का एक्सपीरियंस होता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया मॉर्निंग आवर्स का, है ना, जो हमारे मेरे लिए बहुत प्रीशियस है। वो एक एक मिनट मैंने देखा है हम सबकी लाइफ में, जो आज हम मॉडर्न लिविंग लीड कर रहे हैं, हमारे मॉर्निंग आवर बहुत प्रीशियस होते हैं क्योंकि उसमें हमें
बहुत काम करने होते हैं और कईयों को ऑफिस जाना होता है, रश करना होता है, और उसमें हमने देखा एक एक मिनट इतना प्रीशियस होता है। और अगर हम उस समय थोड़ा सा अपने अंदर विल पावर डेवलप करके एक राइट डिसीजन ले, अपने जो ये वेस्ट इमोशन जो डायलेमा में मुझे डाल रहा है उसको इग्नोर करें, उसको लेट गो करें, और एक पॉजिटिव और डिटर्मिन्ड थॉट लेकर अपने अंदर हिम्मत पैदा करके और उठ जाएं। या पास्ट का जो एक्सपीरियंस है उसमें भी आपको अनुभव होगा कि पास्ट में जो है आपके पास, अगर आपके अंदर इनर कन्फ्लिक्ट चल रहा है तो आपके पास पास्ट का एक्सपीरियंस भी है कि पास्ट में भी जब हमने इस तरह के डायलेमा में फंसे थे और मैंने अपने इमोशंस को इम्पोर्टेंस देकर सो गई थी, तो मुझे लेट हुआ था और लेट होने के कारण मुझे कितना प्रेशर आ गया था मेरे ऊपर, मेंटल प्रेशर कितना आ गया था। तो वो एक्सपीरियंस अगर उस समय हम अपने मन में लाएं कि नहीं मुझे खड़े हो जाना है ना, मुझे इस ना, तो वो जैसे कि हमारे लिए मोटिवेशन बन जाता है। और दूसरा जो हमारे को ये स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो राज योगा मेडिटेशन आपको सिखा रहे हैं, या स्पिरिचुअलिटी हमारे अंदर एक स्पिरिचुअल लाइफ जो है डिसिप्लिन लाइफ है। तो अगर हम डिसिप्लिन में रहते हैं तो हमारे लिए टेम्पटेशन और डायलेमा से ऊपर उठना सहज हो जाता है। स्मिता पांडे जी पूछ रही हैं, हाउ टू मैनेज मेंटल पीस व्हेन यू हैव टॉक्सिक पीपल अराउंड। स्मिता जी, जैसे आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनके हो सकता है विचार बहुत टॉक्सिक हो, उनका बोल बहुत टॉक्सिक हो, व्यवहार में भी बहुत टॉक्सिक बिहेवियर वो आपके साथ करते हो, मैं समझ सकती हूँ आपकी सिचुएशन को। लेकिन जैसे साइंस ने हमें साधन दिए हुए हैं कि जब बाहर अति गर्मी होती है ना, उस वेदर में भी हम एयर कंडीशन चलाकर अपने आप को कंफर्टेबल कर लेते हैं। उसी तरह से स्पिरिचुअलिटी अर्थात कामनेस, तो जब हम अपने अंदर कामनेस मेंटेन करते हैं, पीस मेंटेन करते हैं, अपने अंदर को शीतल बनाते हैं, तो बाहर कितनी भी आग हो लेकिन वो आग अंदर की शीतलता को डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो मेरी आपसे राय है कि आप मेडिटेशन से अपने अंदर को पॉजिटिव, काम, कूल बनाएं, सो दैट कि आपके ऊपर बाहर के टॉक्सिक जो बिहेवियर है, वाइब्रेशंस है, उसका अफेक्ट ना आए, और साथ ही साथ अपने आप को पावरफुल भी बनाएं। जो मेडिटेशन हमें इन चीज़ों में बहुत मदद करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया है कि इट्स इजी टू चेंज आवरसेल्फ देन अदर्स। दूसरों को परिवर्तन करने से सहज है अपने आप को परिवर्तन कर लें, क्योंकि वो मेरे हाथ में है, मेरा मन है ना। और आज जो समय चल रहा है उसमें हमें अपने आप को अंदर से टफ बनाने की बहुत ज़रूरत है ना, क्योंकि हम कहाँ तक किस किस को परिवर्तन करेंगे, और इसमें स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन हमें बहुत मदद करती है। तो चलिए अभी मेडिटेशन में बैठते हैं। अपने अंदर, जैसे मैंने 2 पावर्स आपसे डिस्कस करी कि हमारे अंदर जो टेम्पटेशंस और डिलेमा में हम फंसते हैं और उसके कारण हमारे अंदर वेस्टेज हो जाता है, तो उससे निकलने के लिए हम अपने अंदर पावर टू डिजर्न और सेल्फ डिसिप्लिन, इन 2 चीज़ों को अपने अंदर डेवलप करते हैं और सेल्फ एनालिसिस करते हैं। एक गहरा सांस लेकर अपने आप को रिलैक्स करें, कंफर्टेबल करें। और अपने अंदर, अपने मन में स्वयं से ही ये क्वेश्चन करें कि मेरे जीवन का या जो भी मैं कर्म करती, मेरा लक्ष्य क्या, पर्पस क्या, मैं अपने जीवन में क्या चाहती हूँ।
अंदर से आंसर मिलेगा। हम सब अपने जीवन में, विशेषकर अपने भीतर, अपने अंदर शांति और खुशी चाहते हैं। हम जो भी कर्म करते इसी लक्ष्य से करते कि हमारे को भी शांति मिले और मेरे आसपास जो मेरे अपने हैं वे भी खुश रहे, शांत रहे। अशांति, दुख ये हमें प्रिय नहीं है। परंतु अगर मुझे अपने जीवन में सुख शांति चाहिए तो मुझे अपने अंदर डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। एक डिसिप्लिन लाइफ लीड करनी पड़ेगी। डिसिप्लिन अर्थात बंधन नहीं, बॉन्डेज नहीं, परंतु जब भी हमारे अंदर कोई कन्फ्लिक्ट होता, इनर कन्फ्लिक्ट, तो उस समय वाइसली चेकिंग कर कर, परख कर, डिसर्न कर कर, फार साइटेड होकर हम कर्म करें, डिसीजन लें। उदाहरण के तौर पर टेम्पररी टेम्पटेशंस मुझे टेम्पररी तो खुश करती, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल में मेरे लिए नुकसानकारक हो सकती हैं। इसलिए चेक करें कि जब भी मन में, क्योंकि मन तो चंचल है, रॉन्ग टेम्पटेशंस जो मेरे लिए, चाहे मेरे बॉडी के लिए या मेरे इनर वर्ल्ड के लिए या मेरे रिलेशंस के लिए या मेरी लाइफ के लिए, हार्मफुल है, उनको लेट गो करें, उनको एंटरटेन नहीं करें। ये डिसिप्लिन मुझे शांति देगा। मेरे जीवन में आने वाली कई समस्याओं का समाधान सेल्फ डिसिप्लिन से होता है। सेल्फ डिसिप्लिन मेरा टाइम, मेरे थॉट्स और यहाँ तक कि मनी को वेस्ट करने से बचा देगा। जब भी हम किसी डायलेमा में फंसते हैं
करूं या ना करूं, उस डायलेमा से निकलने में भी पावर टू डिसर्न मुझे मदद करती। पावर टू डिसर्न माना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को माइंड में रखते हुए डिसीजंस लेना। पास्ट का एक्सपीरियंस, प्रेजेंट के सर्कमस्टेंसेस और फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस, इन सब को देखते हुए हम राइट डिसीजन ले तो जीवन में कभी भी रिग्रेट नहीं होगा। हम जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि ये टेम्पररी टेम्पटेशंस भी हमें धोखा दे देती। तो अपने अंदर मेडिटेशन से सेल्फ डिसिप्लिन और पावर टू डिसर्न डेवलप करें, तो हम एक पीसफुल हैप्पी लाइफ लीड कर सकते, एंजॉय कर सकते। ओम शांति। ओम शांति। तो जैसे अभी हमने मेडिटेशन में एक सेल्फ टॉक करा कि जिसमें हमने समझा कि कैसे टेम्पटेशंस और डायलेमा से अगर हमको उभरना है तो सेल्फ डिसिप्लिन और पावर टू डिसर्न हमें इसमें बहुत हेल्प करेंगी। ये हमारे स्पिरिचुअल टूल्स हैं। जैसे साइंस ने हमें बहुत से टूल्स दिए हैं जिससे हमारे लिए लाइफ इजी हो जाती, उसी तरह से स्पिरिचुअलिटी में भी हमारे पास बहुत अच्छे स्पिरिचुअल ये टूल्स हैं। अगर हम टूल्स को राइट टाइम पर यूज करें तो हम टाइम भी मैनेज कर सकते हैं, वेस्ट मैनेज कर सकते हैं, वेस्ट थॉट्स, वेस्ट मनी, इन सबको बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं। आप सबको मेडिटेशन में कैसा लगा, आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ, आप अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कर सकते। अगर आपके मन में आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है तो वो भी आप लाइव चैट में हमसे पूछ सकते हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं टेम्पटेशंस और डायलेमा की, जैसे बात हो रही है कि प्रियंका जी कहती हैं अपनों से अपनापन नहीं मिलता है तो क्या करें। प्रियंका, अपनापन, बिलोंगिंगनेस, द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, ये आप जब अपने अंदर वो फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस से उनको देखेंगे तो आपको उनसे फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस फील होगी ना। तो उनके प्रति आप अपनी बिलोंगिंगनेस जो है डेवलप करिए, वो फीलिंग्स डेवलप कर दिए, तो धीरे धीरे आपको भी उनसे वो फीलिंग्स रिसीव होनी शुरू हो जाएंगी। अगर उसके बीच में आपके अंदर ये डाउट है, संशय है, तो संशय को निकाल दीजिए, आपको एक्सपीरियंस होगा। ओके, तो जैसे बात हो रही है टेम्पटेशंस की, आज हम बात कर रहे हैं लेटिंग गो ऑफ टेम्पटेशंस। तो टेम्पटेशंस जैसे मैंने कहा कि पावर टू डिसर्न, अब देखा गया है कि कहते हैं मन अगर चंचल है, मन अगर घोड़ा है तो बुद्धि ही उसकी लगाम है।
संध्या जी लिखती हैं, yesterday's class were very impactful. Can you tell me what should my mother Rahaspriya do to get out of anxiety? संध्या जी, हमने एंजाइटी पर भी क्लास कराई थी, मेडिटेशन कराया था। तो एंजाइटी का जो मुख्य कारण होता है वो फ्यूचर का फियर होता है। हम अपने अंदर अननेसेसरी फियरफुल थॉट्स क्रिएट करते हैं। तो उनको एंजाइटी से निकलने के लिए पास्ट इज पास्ट एक तो करना है, और फ्यूचर का जो फियर है उसको ये सोचना है कि ये नहीं होगा। उनको उस काल्पनिक जो अपने अंदर थॉट्स डेवलप कर रहे हैं एंजाइटी के, उन थॉट्स से उनको बाहर निकलना पड़ेगा। एक पॉजिटिव थॉट्स अपने अंदर डेवलप करने पड़ेंगे, लेकिन उसके लिए उनको एफर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज शी इज द क्रिएटर ऑफ हर थॉट्स। तो उनको आपको इस तरह की जो स्पिरिचुअल नॉलेज है और मेडिटेशन है उससे कनेक्ट करना पड़ेगा, ताकि उनको जो है अपने अंदर जो एंजाइटी है उससे उनको बाहर निकल सके, उनको सॉल्यूशंस मिले। लेकिन अल्टीमेटली उनको अपने साथ ये मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना हिम्मत बिना मेहनत के तो बाहर नहीं निकल पाएंगे। इंदु जी कहती हैं, विल ट्राई टू बी इन डिसिप्लिन इन अर्ली मॉर्निंग फॉर मेडिटेशन, इट हैपन्स मोस्ट ऑफ द टाइम। इंदु जी जैसे बता रही हैं कि ज़्यादातर हम जैसे एडवाइस करते हैं कि अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन करें, लेकिन मॉर्निंग आवर में ही सबसे ज़्यादा है ना डायलेमा में हम आते हैं। मन करता है थोड़ा और सो जाएं, थोड़ा और सो जाएं, लेकिन उस समय अपने साथ एक डिटरमिन थॉट लेकर के अगर आप उठ के बैठ जाएंगे तो आप, क्योंकि वो 5 मिनट वाला थॉट नहीं लीजिए, वो 1 घंटा चला जाएगा आपका। कि वो आप सोचेंगे कि मैं 5 मिनट में खड़ी हो जाऊंगी, लेकिन वो नहीं होता है। इसलिए हमें मॉर्निंग में प्रोएक्टिव होकर के और क्विक डिसीजंस लेने होते हैं। शकुन जी लिखते हैं, सोने का डायलेमा तो होता है दीदी, अमृत वेले योग में बाधक बन रहा है ये मेरे लिए, क्या पुरुषार्थ करना चाहिए इसको ठीक करने के लिए? शकुन जी, जैसे मैंने बताया कि उस समय हमारे देखो आपके थॉट्स हैं। सबसे पहली बात है कि जब आप रात को सोते हैं तो अपने माइंड के अंदर ये अपने माइंड को ये डिसिप्लिन देकर सोएं, क्योंकि डिसिप्लिन भी माइंड से ही डेवलप होते हैं। तो रात को सोते समय ही आप अपने आप को ये थॉट देकर सोएं कि मुझे सुबह इतने बजे उठना है ना। और कभी भी अपने मन में इस तरह के थॉट्स नहीं लाएं कि मैं तो बहुत कम सोई हूँ, मैं तो सिर्फ 3 घंटे या 4 घंटे ही सोए हैं। ये सिर्फ हमारा माइंड है। आप माइंड को जैसे ट्रेन करेंगे वो वैसे चलेगा, है ना। तो डायलेमा से निकलने के लिए आपको मालूम है कि ये सिचुएशन डायलेमा वाली मॉर्निंग की आपके पास रोज आ रही है, तो आप रात को ही अपने साथ ये थॉट लेकर के सोए कि मुझे सुबह इतने बजे उठना ही है। तो माइंड को जैसे ट्रेन करेंगे वो वैसे चलेगा, है ना। होता क्या है कि कई बार हम रात को सोते हैं तो हम इसी थॉट से सोते हैं कि पता नहीं सुबह इतनी जल्दी उठ पाएंगे नहीं पाएंगे, पता नहीं मेरी नींद पूरी होगी नहीं होगी। पहले ही हम इस तरह के थॉट्स लेकर के सोते हैं, और मॉर्निंग में उस समय अपने साथ एकदम प्रोएक्टिव होकर डिसीजन लीजिए। नीलिमा जी लिखती हैं, मेडिटेशन इज रिकॉग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज ए टूल फॉर पीस ऑफ माइंड, overcome stress, anxiety and sound sleep as whole for a healthy lifestyle। बिल्कुल नीलिमा जी, मेडिटेशन ही एक बहुत अच्छा हमारे पास स्पिरिचुअल टूल है, जिससे हमको लाइफ के अनेक प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बहुत जल्दी मिल जाते हैं। भावना जी लिखती हैं, सोशली हर बार रिजेक्शन आता है, फ्रेंडशिप किसी से अच्छी बनती नहीं, जो लोग फ्रेंड्स थे वे भी। भावना जी, एक चीज हमेशा जिंदगी में याद रखिए, अगर आप प्रकृति में चारों तरफ देखेंगे तो हर चीज हमको कुछ ना कुछ दे रही है ना। जैसे कि देखो, सूरज जो है रोशनी दे रहा है, नदियां पानी दे रही हैं, पेड़ जो है फल दे रहे हैं, छाया दे रहे हैं, हर चीज दे रही है, और देने में ही सच्चा सुख समाया हुआ है। तो आप देने का काम कीजिए, जब आप देने में ही खुश रहिए।
आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखिए कि अगर कभी पेड़ एक्सपेक्टेशन नहीं रखता है कि मैं फल दे रहा हूँ, मैं 1 फल दे रहा हूँ तो मनुष्य उसके बदले में मुझे 50 फल दे। जहाँ हमारे अंदर एक्सपेक्टेशंस आती हैं वहीं दुख आता है। इसलिए आप देते रहिए, आपको देने में ही यही लक्ष्य बना लीजिए कि जो देने में जो खुशी है वो किसी में नहीं है ना। तो जब आप उस चीज से ऊपर उठ जाएंगे तो आपका देखेंगे उसका प्रभाव आपके आसपास जो आपके फ्रेंड्स हैं ना उनके ऊपर भी पड़ेगा। और एक चीज और, जब हम किसी चीज के पीछे भागते हैं ना वो और दूर जाती है, ये स्पिरिचुअल लॉ है। जैसे आप परछाई के पीछे भागेंगे वो और आगे आगे जाएगी, और आप अगर रोशनी की तरफ फेस कर लेंगे तो वो परछाई आपके पीछे पीछे आती है। ये एक स्पिरिचुअल लॉ है। इसलिए आप अपने आप को एनलाइटन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आपको जो भी आपको जीवन में चाहिए वो ऑटोमेटिकली आपके पीछे पीछे आएगा ना। तो ये आप प्रैक्टिस करके देखिए, इसको यूज करके देखिए जो हमने आपको बताया, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दुबे जी लिखते हैं, इस समय काफी परेशानियों को महसूस कर रहा हूँ, भविष्य भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, आगे मैं कुछ कर भी पाऊंगा कि नहीं ये समझ नहीं आ रहा है, कृपया कुछ अपनी राय अगर संभव हो तो प्रदान करें। दुबे जी, मैं समझती हूँ कि आप कुछ ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं जिसमें आपको फ्यूचर जो है वो डार्क नजर आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन हिम्मत बहुत बड़ी चीज होती है, हिम्मत से हम असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। आप हिम्मत नहीं हारिए, सफलता के लिए हिम्मत चाहिए होती है, दृढ़ता चाहिए होती है। मेडिटेशन से अपने अंदर हिम्मत डेवलप कीजिए, अगर आपके अंदर हिम्मत आ जाएगी तो आप असंभव को भी संभव करेंगे। कई बार जो है हम देखते हैं कि कोई भी टनल है वो कितनी भी बड़ी हो, हमको लगता है कि अंधेरा नजर आता है, हमको लगता है कभी जिंदगी में यह टनल खत्म ही नहीं होगी, लेकिन वो टनल कभी ना कभी तो खत्म जरूर होती है। रात कितनी भी बड़ी हो लेकिन सवेरा जरूर आता है। इसलिए ये स्पिरिचुअल लॉ है कि ये जो परिस्थितियां हैं, हमेशा याद रखिए ये परिस्थितियां टेम्पररी होती हैं, परमानेंट नहीं होती हैं। आप अपने मन में ये थॉट निकाल दीजिए कि आपके जीवन में जो भी घटना घट रही है वो परमानेंट है, नहीं, वो टेम्पररी है, वो आई है और बहुत जल्दी ही चली जाएगी। और अगर आप हिम्मत रखेंगे अपने अंदर तो वो हो सकता है और भी जल्दी चली जाएगी, क्योंकि हिम्मत के आगे परिस्थितियों को झुकना ही पड़ता है। ये स्पिरिचुअल लॉ है। तो मेडिटेशन से अपने अंदर हिम्मत पैदा कीजिए, अपने अंदर साहस पैदा कीजिए और परिस्थितियों का सामना कीजिए, और परिस्थिति हार जाएगी और आपकी विजय अवश्य होगी। और हमारी शुभकामनाएं हैं आपको ये विजय अवश्य प्राप्त होगी ना। तो चलिए अभी फिर से हम मेडिटेशन में बैठते हैं और अपने अंदर अपने आप को एम्पावर करते हैं ना, अपने अंदर शक्ति भरते हैं, अपने आप को एम्पावर करते हैं और अपने अंदर जो अननेसेसरी टेम्पटेशंस हैं, डायलेमा के समय जो हम वीक हो जाते हैं, हमारे वीक इमोशंस के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, उनसे अपने आप को ऊपर उठाएं ताकि हम राइट डिसीजंस ले सकें। अपने मन को और बुद्धि को जो विशेष में मेडिटेशन में यूज करती, उनको फ्री कर दीजिए अन्य सभी बातों से। क्योंकि जब हम बाहरी संसार से, एक्सटर्नल वर्ल्ड से अपने मन और बुद्धि को फ्री करेंगे, तभी हम
मेडिटेशन में इनके द्वारा एक पीसफुल एक्सपीरियंस कर सकेंगे। मन और बुद्धि मुझ आत्मा के सटल ऑर्गन्स हैं, जिनके द्वारा मैं स्वयं को भिन्न भिन्न अनुभव करा सकती। मेरा मन मेरी शक्ति है। क्योंकि मन में ही थॉट्स डेवलप होते और थॉट्स पावर है। पॉजिटिव पावरफुल थॉट्स मेरे अंदर हिम्मत पैदा करते, मेरी विल पावर को बढ़ाते, मेरा मनोबल बढ़ाते हैं और कमजोर और नकारात्मक थॉट्स मेरे अंदर भय, चिंता, एंजाइटी पैदा करते हैं। मेडिटेशन माना अपने मन को डाइवर्ट करना from negative to positive, from weak to powerful. मेरी बुद्धि में समझ है, ज्ञान है, कि मैं कौन हूं। I am not a body. I am a soul. जब भी मेरे अंदर मन में टेम्पटेशंस होती हैं, उसका रूट कॉज बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है। बॉडी कॉन्शियस है, इसलिए there is no temptations. I am a soul, a positive soul, a peaceful soul. मेरे में राइट और रॉन्ग को समझने की बुद्धि है, ज्ञान है। मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है,
ये मेरे पास पास्ट का एक्सपीरियंस भी है। तो जब भी जीवन में कोई डिलेमा आए, दुविधा आए, तो तुरंत अपने अंदर जो समझ है, जो ज्ञान है, उससे परखें और सही निर्णय लें। आई एम अ वाइज सोल। मैं एक समझदार आत्मा हूँ। मैं एक अनुभवी आत्मा हूँ। मेरे में राइट और रॉन्ग को परखने की शक्ति है। अब अपने मन और बुद्धि को साइलेंस वर्ल्ड में फोकस कर लें और अपने आप को ऑलमाइटी से कनेक्ट कर एम्पावर करें, चार्ज करें, सकारात्मक ऊर्जा लें, शक्ति भरें। ऑलमाइटी से मुझ आत्मा को पावरफुल रेस मिल रही। ये सटल रेस मेरे अंदर सकारात्मक ऊर्जा भर रही। मेरे अंदर हिम्मत और उत्साह भर रही। अब ग्रेजुअली अपने मन और बुद्धि को वापस सेल्फ पर एकाग्र करें। और स्वयं को शक्तिशाली अनुभव करते हुए बॉडी से डिटैच फील करें। अब जो भी कर्म करें, उस कर्म से पहले एक पल के लिए जरूर सोचें कि ये मेरे लिए फ्यूचर के लिए भी हार्मफुल तो नहीं। डिजर्न करके ही राइट डिसीजन लें। ओम शांति। ओम शांति। तो अभी हमने